गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर दिल्ली के लाल किले पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर लाल किले से लोगों को संबोधित किया। इस खास अवसर पर पीएम ने स्मारक सिक्के के साथ एक डाक टिकट भी जारी किया। पीएम मोदी ने इसके अलावा गुरु तेग बहादुर के लिए बलिदान को भी, उनके दिए बलिदान को याद किया। लाल किले पर 400 रागियों ने शबद कीर्तन किए। लाल किले पर गुरु तेग बहादुर के जीवन पर आधारित एक लाइट एंड साउंड शो का प्रदर्शन भी किया गया। लाल किले से गुरु तेग बहादुर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजहबी कट्टरता का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई थी। धर्म को दर्शन, विज्ञान और आत्मशोध का विषय मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद थी। चारा घोटाले के मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आज झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई होगी। लालू यादव की जमानत के लिए दाखिल याचिका पर सीबीआई की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है। सूत्रों का यह कहना है कि सीबीआई ने अपने जवाब में कहा है कि लालू ने इस मामले में सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल आ रहे हैं, जहां वो अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसमें सबसे अहम तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस का वितरण, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम जम्बूरी मैदान में होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कसते। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के हिमाचल के दौरे पर रहेंगे। एक महीने में जेपी नड्डा का यह दूसरा हिमाचल का दौरा है, जो काफी अहम माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में आम आदमी पार्टी दोनों अपनी ताकत दिखा रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कांगड़ा में नगरोटा बंगवा रोड पर रोड शो करेंगे और दूसरे दिन यानी कि 23 अप्रैल को आम आदमी पार्टी नेता दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांगड़ा के चंबी में रैली करेंगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कोशिशें लगातार जारी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में धर्म संसद मामले पर सुनवाई होगी और उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में आयोजित धर्म संसद में नफरत भरे भाषण के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। वहीं कथित रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले भाषणों की सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है। रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर। जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई के बाद सियासत काफी तेज हो गई है। आज टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल जहांगीरपुरी के दौरे पर जाएगा। 6 सदस्यीय टीएमसी प्रतिनिधिमंडल दोपहर 12 बजे जहांगीरपुरी पहुंचेगा। खास बात इसमें यह है कि इस प्रतिनिधिमंडल में सभी महिलाएं शामिल हैं, इस पर भी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दिल्ली पहुंच गए। बोरिस जॉनसन आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक, रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। हिंद महासागर में घनिष्ठ साझेदारी को बढ़ावा देने और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। ब्रिटेन के पीएम विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बात करेंगे। बोरिस जॉनसन सुबह राष्ट्रपति भवन में स्वागत समारोह में शामिल होंगे, इस पर भी नजर रहेगी। आगे बढ़ते, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुजरात के वडोदरा में हलोल में जेसीबी कंपनी की नई यूनिट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद बोरिस जॉनसन एक बुलडोजर पर चढ़ गए और इसे स्टार्ट करने की कोशिश की। ब्रिटिश मूल की कंपनी जेसीबी का भारत में ये छठा प्लांट है। प्लांट को बनाने में 650 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये भारत का दौरा उनका काफी अहम है। एक और खबर, जम्मू के सुजमा इलाके में देर रात सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ है, 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। अभी भी मुठभेड़ लगातार जारी, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अच्छी खबर ये आ रही है कि अब जल्द ही 5 से 12 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन होगा। इसके लिए डीसीजीआई की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोर्बोवैक्स वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ये बच्चों के लिए अच्छी खबर है। इस आपात में एक और खबर, दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। दिल्ली में 24 घंटे का आंकड़ा ये कहता है कि 965 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की जान चली गई। ये लगातार दूसरा दिन है जब दिल्ली में कोरोना संक्रमण से मरीज की मौत हुई है। इससे पहले 20 अप्रैल को दिल्ली में संक्रमण से एक मरीज की जान चली गई थी। आगे एक और खबर पर नजर डाल लेते हैं जल्दी से। बीजेपी ने अब पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से भी बुलडोजर चलवाने की मांग की है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को इसके लिए चिट्ठी भी लिखी। आदेश गुप्ता ने लिखा है कि इन इलाकों में बांग्लादेशी, रोहिंग्या एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अजान में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का विवाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक पत्र, एक याचिका दायर की है, जिसमें कि लाउड स्पीकर से अजान देने के मामले में कोर्ट से स्वतः ही संज्ञान लेने की मांग की गई। इस याचिका में लाउड स्पीकर से अजान देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई। देखते हैं कि अदालत का क्या रुख रहता है। पंजाब कांग्रेस में आज आधिकारिक रूप से सत्ता परिवर्तन होने वाला है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और कार्यकारी प्रधान भारत भूषण आशु अपना कार्यभार संभाल लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी समारोह बेहद सादगी के साथ होगी और इस समारोह में केवल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के सांसद, विधायक और पूर्व मंत्रियों को ही न्योता दिया गया है। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। एक और खबर का रुख कर लेते हैं।
देश के अलग अलग हिस्सों में धार्मिक जुलूसों में हुई हिंसा के बाद यूपी सरकार बेहद सतर्क नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि कोई भी शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस बिना प्रशासनिक अनुमति के ना निकाला जाए और अगर ऐसा होता है तो फिर उन पर एक्शन लिया जाएगा। एक और खबर वाराणसी से आ रही है। वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ से आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग मुलाकात करेंगे। 3 दिन के दौरे पर 21 अप्रैल को मॉरिशस के पीएम वाराणसी पहुंचे हैं। उनके साथ 17 सदस्यीय दल भी आया हुआ है। गुरुवार को मॉरिशस के पीएम ने अपने पिता की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया था और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा भी की थी। एक और खबर, महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस को एंटी एक्शन अभियान को बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने भामराड़ इलाके में 4 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। जिले के एसपी के अनुसार गिरफ्तार नक्सली पर 18 लाख का इनाम था। गिरफ्तार लोगों में से एक महिला नक्सली भी शामिल है। पुलिस और नक्सलियों के बीच में भिड़ंत भी हुई थी। नक्सली को हल्की चोटें भी आई हैं। एक और खबर जल्दी से, गुजरात के कांडला पोर्ट से 1250 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। गुजरात एटीएस के इनपुट पर डीआरआई को यह बड़ी सफलता मिली है। डीआरआई ने कंटेनर में से लगभग 260 किलो हेरोइन बरामद किया। कुछ दूसरे कंटेनर में भी ड्रग्स वहां पर छिपी हुई थी, जिसकी आशंका थी। जिन कंटेनर में ड्रग्स छिपाकर ले जाई जा रही थी वे कंटेनर अफगानिस्तान ईरान रूट से लाया गया था उनको। एक और खबर का रुख करते हैं जल्दी से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर ईडी का शिकंजा कसता लगातार जा रहा है। ईडी ने विशेष अदालत में मलिक के खिलाफ 5000 पेज की चार्जशीट दायर की है। इस पर भी नजर रहेगी। क्या है चार्जशीट में, ये बताएंगे। सीबीआई ने गुरुवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर चित्रा रामकृष्ण के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इसके साथ सीबीआई ने एक्सचेंज के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ भी चार्जशीट फाइल की है। आरोप यह है कि देश के प्रमुख खरीद बिक्री केंद्र नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कुछ ब्रोकर्स को ऐसी सुविधा दी गई थी। अब आगे एक और खबर का रुख कर लेते हैं। देश में एक नए बिजली संकट की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। अगर क्राइसिस बढ़ता है तो एशिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी दहल सकती है। देश का 70% बिजली उत्पादन कोयला पर टिका हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का यह दावा है कि देश में कोयले की कमी नहीं है। पावर हाउस में करीब 10 दिन का कोल्ड स्टोक अभी बचा हुआ है। इस पर नजर रहेगी। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना एक बार फिर से देवदूत बनकर सामने आई। भारतीय जवानों ने किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी के बीच फंसे 16 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बचाया है। 16 नागरिक किश्तवाड़ के सिंथान दर्रे में 12,000 फीट की ऊंचाई पर भारी बर्फबारी में फंस गए थे, जिन्हें सेना के जवानों ने लगातार हैवी स्नोफॉल के बीच बचाया है जाकर। अब आगे बढ़ते हैं। एक और खबर, दिल्ली एनसीआर में कुछ दिन से जारी भीषण गर्मी से देर रात राहत मिली है और तेज आंधी और बूंदाबांदी से तापमान गिर गया है। आज भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक कल तक मौसम में बदलाव रहेगा। अगले 24 घंटे में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में लू चलने और बूंदाबांदी का अनुमान जताया गया है।